तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है करण सिंह है, सूर्यनाथ सिंह है, कुणाल भारद्वाज या कुलदीप सिंह है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कुलदीप सिंह है। नवीनतम पुस्तक जो कुरुक्षेत्र टू कारगिल है वह कुलदीप सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन एंड आंसर नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद अडिगा, तस्लीमा नरसीन या फिर सलमान रश्दी या फिर विकास स्वरूप। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर का विकास स्वरूप ने क्वेश्चन एंड आंसर नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कौन था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, गोर्गी या तुर्गनेव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों याद रखना, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो लेखन किया है वो कार्ल मार्क्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो का पूरा रूप क्या है? पूछा गया है कि नाटो का पूरा रूप क्या है। तो नाटो का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RMSA का तात्पर्य क्या है? RMSA का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। जो RMSA का जो तात्पर्य है उससे यह है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIEO का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्डर। NIEO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग के संदर्भ में पूछा गया है कि बैंकिंग के संदर्भ में ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैंकिंग के संदर्भ में ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कम्युनिटिंग पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कम्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है गंगा, सागा, गरुड़ या फिर परम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCA का पूरा नाम क्या है? MCA का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा MCA का जो पूरा नाम है वह मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का फुल फॉर्म है दोस्तों मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI का फुल फॉर्म क्या है? MRI का जो फुल फॉर्म है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा MRI का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। याद रखना, M से है मैग्नेटिक, R से है रेजोनेंस और I से है इमेजिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल की मुद्रा क्या है? पूछा गया कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा भी रुपया है और नेपाल की मुद्रा भी क्या है? रुपया ही है। ये जो टका है दोस्तों ये बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की क्या है? टका। और उसके बाद डॉलर जो अमेरिका की है वो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? पूछा गया कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। याद रखना, म्यांमार की जो मुद्रा है, जो मुद्रा करेंसी चलती है म्यांमार की वो क्यात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन जो है दोस्तों वह किस देश की मुद्रा है? जापान की, चीन की, इटली की या फिर युगोस्लाविया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर का युआन जो मुद्रा है वह चीन की है। चीन की जो मुद्रा है वह युआन है और चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर ईटानगर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो है वह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है बिमल जालान, अमिताभ घोष, दीपक चोपड़ा या फिर NK सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक वो बिमल जालान है। राइट आंसर होगा बिमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लज्जा पुस्तक के जो लेखक है वह तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन जो है जिन्होंने लज्जा पुस्तक का लेखन किया है। तो राइट आंसर होगा तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक BS नायपॉल ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
B.S. नायपॉल ने लिखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो पुस्तक है वह B.S. नायपॉल ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थी और ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा J.M. किंज है। राइट आंसर होगा J.M. किंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये नहीं है। गोविंद बल्लभ भाई पंत भी नहीं है। तारा अली बेग भी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर का मोके गांधी, मोके जो गांधी है वो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म जोड़े में मिलान का जो सही नहीं है? देखो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा है तो सही है। अरस्तु राजनीति संबंधित है, प्लेटो गणतंत्र से, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है वह हिंद स्वराज से नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल की बहुत बिकने वाली पुस्तक, हाल ही में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है द रोड अहेड के लेखक कौन है? द रोड अहेड के लेखक कौन है? बिल क्लिंटन, I.K. गुजराल, बिल गेट्स या फिर T.N. सेशन? तो दोस्तों द रोड अहेड के जो लेखक है वो बिल गेट है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? B.S. नायपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीपक चोपड़ा या फिर R.K. नारायण? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा R.K. नारायण ने मालगुडी डेज नामक जो लेखन पुस्तक किया है वह R.K. नारायण ने पुस्तक लिखी है मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी साहित्य रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? R.K. नारायण द्वारा साहित्य में रचना नहीं की है। तो मालगुडी डेज अभी बताया था लिखी है, गाइड भी लिखी है, स्वामी एन हिन फेट्स ये भी लिखी है, लेकिन गार्डनर नहीं लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गार्डनर जो है वह R.K. नारायण ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो फूल स्टॉप्स इन इंडिया, नो फूल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी, मार्क डूली, R.K. नारायण फिर वेद मेहता? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्क डूली। मार्क डूली ने नो फूल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक का लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आतिक राहिमी ने लिखी है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे आतिक राहिमी ने लिखी है? अर्थ एंड एसेज, दिस सर्विस राइट, द रेड डेटिल या फिर विटनेस द नाइट? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्थ एंड एसिज। अर्थ एंड एसिज जो पुस्तक है वह आतिक राहिमी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कहाँ पर स्थित है? झांसी, पटियाला, ग्वालियर या इंदौर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्वालियर। जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है लक्ष्मीबाई नाम से वह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? देखो खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य और विश्व व्यापार? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? टीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, दोहा, उरुग्वे, जेनेवा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा WTO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, सिडनी, जिनेवा या फिर वाशिंगटन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह वियना में है। राइट आंसर होगा वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों याद रखना कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से गुजरती है तो वह 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखना MP की अगर बात की जाए तो 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और भारत में अगर राज्य की बात की जाए तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों कुछ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि दिन रात होने का कारण क्या है? तो घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। उसके बाद गरुड़ कहाँ का विमानन है? तो इंडोनेशिया का जो विमान है वह गरुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USA के सुरक्षा विमान का नाम क्या है? तो पेंटागन। USA के सुरक्षा विमान का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है पेंटागन। उसके बाद दलील स्ट्रीट क्या है? तो मुंबई का शेयर बाजार है, उसे क्या कहते हैं? दलाल स्ट्रीट क्या है? तो मुंबई का एक शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महासभा में भारत की पहली महिला अध्यक्ष
कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय महासभा में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ स्थित है? तो यह रोम इटली में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1948 में और जेनेवा में है। उसके बाद विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन 1961 में सबसे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह यूरी गागरिन था, 1961 में गया था। उसका भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। उसका ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जाना आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। आपको किससे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।